बोलो गणेश जी महाराज की जय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेश विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। वरदाय गणनागणनाथ वरदाय गणनागणनाथ वरदाय गणनागणनाथ गजाननाय गौरीसुताय। वरदाय गणनागणनाय गजाननाय गौरीसुताय। लंबोदराय विकटाय गणेश विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथ नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथ नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथाय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान गणेश्वर का एक अवतार विकट नाम से हुआ है। विकटो नाम है विख्यात है। कामासुर विदारक मयूर वाहनस चायम सो ब्रह्मधर स्मृत। हे शौनक, भगवान गणपति के विकट नामक अवतार से कामासुर का संहार हुआ। यह प्रभु सो ब्रह्म के धारण करने वाले मयूर वाहन कहे जाते हैं। इनकी कथा इस प्रकार से है। एक बार जलंधर नामक असुर बहुत प्रबल हुआ था। सारा संसार उससे दुखी था। उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी, इस कारण जलंधर का परास्त होना भी संभव नहीं था। तब देवता सोचने लगे कि किस प्रकार वृंदा का पातिव्रत नष्ट हो। इस कार्य को भगवान विष्णु ने अपने हाथ में लिया और जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के भवन में पहुँचे। उसमें जलंधर रणभूमि में गया हुआ था। वृंदा ने विष्णु को पति रूप में देखकर उनका सत्कार किया। उसका स्पर्श होते ही विष्णु का शुक्र स्खलित हो गया, जिससे एक तेजस्वी असुर की उत्पत्ति हुई। वह असुर अदृश्य की प्रेरणा से दैत्य गुरु की सेवा में पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके खड़ा हो गया और बोला कि मुझे शिष्य बनाइए। शुक्राचार्य बोला कि तुम काम आतुरता से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तेरा नाम कामातुर है। तो भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान कर। कामातुर ने निर्जन वन में जाकर भगवान आचार्य शुक्राचार्य के कहने की विधि के अनुसार पंचाक्षरी मंत्र का जप करना शुरू किया और भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उनके दर्शन से वह कृतार्थ हो गया। उनकी स्तुति करके बोला कि आशुतोष, आपने मुझे कृतार्थ किया। मैं आपके चरणों की दृढ़ भक्ति चाहता हूँ। श्री जी बोले, वह तो तुझे मिल ही गई, अब तेरी क्या इच्छा है। तो वह बोला कि मैं सारे ब्रह्मांड को अपने अधीन करना चाहता हूँ और कोई भी मुझे किसी भी प्रकार से डरा न सके। शूलपाणी बोले, यदि तुम्हारी याचना तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर भी तुम्हें देता हूँ कि तुम्हारा अभिष्ट पूरा हो। यह देखकर आशुतोष अंतर्ध्यान हो गए और कामासुर अपने स्थान को आया और उसने शुक्राचार्य को वर प्राप्ति की बात बताई। फिर उन्होंने उसे दैत्य राज बना दिया और महिषासुर की पुत्री कृष्णा से उसका विवाह करा दिया। फिर उसने सेना इकट्ठी शुरू करी और अनेक असुर योद्धा उसके मित्र और सहायक बन गए। रावण, शंबर, महर्षि बलि और दुर्मद यह उसके 5 अमात्य थे। वह अत्यंत प्रचंड, प्रतापी और क्रूर थे। उनके सामने आने से बड़े बड़े शूरवीर भी कांपते थे। कामासुर उन्हें हमें अपने पास रखता था। असुर ने एक सुंदर और सुदृढ़ दुर्ग बनाकर उसका नाम रतिद रखा और वहाँ बहुत बड़ी बस्ती पड़ गई और इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराने की दृष्टि से उसमें अनेकों भव्य बाजार भी बनाए गए। कामासुर ने इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया और राज्य को बढ़ाने की इच्छा से उसने स्वर्ग, पाताल पर और पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया। उसके निरंकुश शासन में धर्म का लोप हो गया। झूठ, चोरी, छलकपट, अपहरण बढ़ गए। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए देवताओं ने सभा उड़ाई और उस अवसर पर महर्षि मुद्गल भी वहाँ पर आ गए, जो देशाटन के लिए गए हुए थे। देवताओं ने उनकी पूजा की और कहा कि हम
दुखी हो रहे हैं, आप कामासुर के सहायता का कोई उपाय बताएं। महर्षि ने सोचा और बोले कि देवगण, मैं आपको असुर के विनाश का उपाय बताता हूँ। यह छिद्र क्षेत्र मयूरेश है ना, वहाँ जाकर भगवान गणेश्वर की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो, वे प्रभु तुम्हारा संकट दूर करेंगे। देवताओं ने महर्षि द्वारा बताई विधि से गणेश जी का पूजन करके उनकी उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले कि मैं कामासुर को हरा दूंगा। जब कामासुर ने सुना तो वह क्रोधित हो गया। उसने असंख्य सेना लेकर देवताओं और मुनियों पर आक्रमण कर दिया। उसके भीषण प्रहारों से सभी देवगण विचलित होकर वीरेश्वर विकट को पुकारने लगे। उन्हें दुखी देखकर भगवान वीरेश आए और देवताओं का विनाश करने लगे। यह देखकर कामासुर वीरेश के सामने बोला कि अरे मूर्ख, तू यहाँ प्राण गंवाने के लिए क्यों आया है? शीघ्र मेरी आंखों की ओट हो जा, नहीं तो तेरे प्राणों के कुशल नहीं है। भगवान वीरेश बोले, अब तक तू बहुत अधर्म कर चुका है, अब मैं तुझे और अधिक अधर्म नहीं करने दूंगा। मैं सभी अधर्मों और अधर्मियों का उच्छेद करने वाला और धर्म का संस्थापक हूँ। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो सब दोषों को छोड़कर मेरी शरण में आए। कामासुर का क्रोध बढ़ गया। उसने वीरेश पर गदा फेंकी, किंतु वह गदा भगवान के चरणों के पास गिरी। दूसरी बार उसने शक्ति का क्षेपण किया, उसकी भी वही दिशा हुई। तभी उसे शुक्राचार्य की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि राजन, यदि भगवान मयूरवान युद्ध में आ जाएं तो उनकी शरण लेना, क्योंकि वे ही सर्व, स्थिति और प्रलय के कारण आदिदेव गणेश्वर हैं। उन पर तुम्हारा कोई वश नहीं चलेगा। कामासुर ने तुरंत ही भगवान के चरण पकड़े और अपने अपराधों की क्षमा मांगी। भगवान गणेश ने भी कृपापूर्वक उसे अपनी भक्ति प्रदान की। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करे। रिद्धि सदि दक्षिणवाम विराजे, और आनंद से चमर करे। धूप दीप और लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। गुड़ के मोदक भोग लगत है, मूषक वाहन चढ़ा करे। सौम्य रूप सेवा गणपति की, विघ्न भाग जा दूर परे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। भादो मास और शुक्ल चतुर्थी, दिन दोपहरा पूर परे। लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने, दुर्गा मन आनंद भरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। श्री शंकर को आनंद उपजो, नाम सुने सब विघ्न टरे। आन विधाता बैठे आसन, इंद्र अप्सरा नृत्य करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। देखत वेद ब्रह्मा जी जाको, विघ्न विनाशन नाम धरे। एक दंत गजवदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप धरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। पग खम्बा सा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे। देशाप श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 14 लोक में फिरे गणपति, 3 भुवन में राज करे। उठी प्रभात जब आरती गावे, जाके श्री यश छत्र फिरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। गणपति की पूजा पहले करने, काम सभी निर्विघ्न सरे। श्री प्रताप गणपति जी की, कर जोड़ स्तुति करें। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करें। बोलो गणपति महाराज की जय।